नमस्कार। चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसटीईटी के मेधावी कैंडिडेट देखिए अभी हमारे साथ हैं अभिषेक कुमार, अभ्यर्थियों के साथ और खुद भी एसटीईटी के अभ्यर्थी और आंदोलन में शामिल थे। अभिषेक कुमार झा जी, आश्वासन मिला था आप लोगों को, अगस्त माह का पहला हफ्ता भी आ गया और कहीं ना कहीं कल शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है और कहा है साफ साफ अगस्त अंतिम तक छठा चरण खत्म किया जाएगा, उसके बाद सातवां चरण को लेकर बैठक की जाएगी। कितने सहमत हैं शिक्षा मंत्री के बातों से आप? नमस्कार नमस्कार। शिक्षा मंत्री जो कल बयान दिए थे कि हाँ छठा चरण खत्म होने वाला है और सातवां चरण, छठा चरण कब से इनका खत्म हो रहा है पता नहीं चल पा रहा है। मतलब उनकी बातों को न डीओ मान रहा है, न डीपीओ मान रहा है, न जिला अधिकारी मान रहे हैं। क्यों? छठा चरण खत्म करने में क्या समस्या है? आपको मेगा अंक नहीं बनता है, कहीं एक जिला नियोजन इकाई में कुछ नहीं बनता है, तो आप जान के हम लोग को पेर रहे हैं। मतलब जान के स्टेट 19 वाला को आप बर्बाद करने के चक्कर में है। और खास कर बच्चे लोगों का भविष्य जो 11th 12th और 10th में पढ़ते हैं बिहार के बच्चे, उनको बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। अब छठा चरण खत्म खुद जान के नहीं चाहते हैं कि करें, तो अब ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग उग्र रूप से अब आंदोलन पर बैठेंगे, क्योंकि आप कहे थे कि जुलाई में हम छठा चरण खत्म कर देंगे, तो आप छठा चरण क्यों नहीं खत्म किए? फिर अगस्त क्यों? आपसे सवाल है, बिहार की जनता पूछ रही कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? जी जी, कहीं ना कहीं विलंब किया जा रहा है, तो क्या लगता है सरकार की मंशा नहीं है क्या आप लोगों की बहाली करने की? नहीं, सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। अगर स्पष्ट रहती तो वो अपने वादे के अनुसार जुलाई में वो बोले थे कि जुलाई लास्ट में हम खत्म कर देंगे और अगस्त फर्स्ट वीक में हम नोटिफिकेशन ला देंगे सातवें चरण का। तो ऐसा क्यों आप कर रहे हैं कि अभी छठा चरण फिर आप बढ़ा दिए हैं? गलत बात है। आपको बात का कोई वजन है कि नहीं? वह शिक्षा मंत्री जी है ना, प्रदेश का, पूरे बिहार का शिक्षा मंत्री आप हैं। आपके बात में कोई वजन नहीं है, आप बोलते कुछ है करते कुछ है। अरे गजब बात है भाई। अरे कुछ तो वजन रखिए, अपने पोस्ट को रखिए। आपका वजन नहीं हो सकता है, लेकिन कुर्सी का तो वजन होता है, कुर्सी का वजन रखिए। जी सर। भरोसा कहीं ना कहीं आप लोगों का उठ गया है जानी? एकदम एकदम उठ गया भरोसा। वो भरोसे के लायक नहीं रहे और उन्होंने जैसा काम कर रहे हैं, बार बार वो लड़कियों को मतलब आश्वासन देते हैं कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, आज कर देंगे, कल कर देंगे, ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग का स्पष्ट मांग है कि जल्द से जल्द सातवें चरण का शेड्यूल निकाला जाए, और वो भी विज्ञापन के अनुसार। क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि आपको मेरे विज्ञापन स्टेट 19 के विज्ञापन में छेड़छाड़ करने की आवश्यकता पड़ गई? मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है, पूरे प्रदेश को समझ में नहीं आ रहा है कि आपको आवश्यकता क्या पड़ी। जो विज्ञापन निकलता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार, खेल के बीच में नियम नहीं बदलते हैं। तो किसी भी फॉर्म का जो विज्ञापन निकलता है वह उसका गाइडलाइंस होता है, उसी के अनुसार बच्चे फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, रिजल्ट देते हैं, उनका चयन होता है। तो एक ही विज्ञापन शारीरिक शिक्षा वाले को आप विज्ञापन के आधार पर, स्टेट मार्क्स के आधार पर आप नियुक्ति करते हैं, और जनरल वाले को, हम लोग स्टेट 19 वाले जो मतलब जनरल विषय वाले हैं, उनको आप उसके विज्ञापन में छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? हमको 80 20 90 10 नहीं चाहिए, कोई भी स्थिति में हमको विज्ञापन चाहिए। विज्ञापन के अनुसार 100% स्टेट मार्क्स पे बहाली करना होगा, चाहे आपको या हमको कुछ करना पड़े तो करना। क्या आवश्यकता थी आपको विज्ञापन बदलने की? कोई आपका रिलेशन वाला छूट गया था क्या? आने वाले दिनों में अभिषेक कुमार झा जी कब आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? आने वाले दिनों में कब आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? देख रहे हैं 2-4 दिन के अंदर। अगर इन लोगों द्वारा स्पष्ट रूप से लिखित हमको नहीं कुछ मिलता है, तो हमारे सभी मित्र कमर कसे हुए हैं। कभी भी हम लोग बैठ सकते हैं आंदोलन के लिए, चाहे जो हो जाए। इसके लिए हम लोग अब सचिवालय को घेर देंगे। वहां पे बैठे अधिकारी भी को समझ में नहीं आ रहा है कि 3 साल से +2 और माध्यमिक बच्चे को पढ़ाने के लिए जो वेल क्वालिफाइड टीचर लोग बैठे हुए हैं, और उनको सचिवालय दौड़ाया जाता है। उनको समय कितना दिया जाता है? 2 मिनट। उनका जीवन की बात है, उनको समय दिया जाता है 2 मिनट। ऐसे नहीं चलने देंगे, चाहे जो हो जाए। अब आप लोग की जो तानाशाही है नहीं चलने देंगे। अब
बिहार के बच्चे का भविष्य के लिए हम लोग जो करना होगा कर देंगे। और आंदोलन अगर सही समय आप लोग 2-4 दिन का नहीं निकालते हैं नोटिफिकेशन स्टेट मार्क्स पे, तो हम लोग सचिवालय को घेर लेंगे और आंदोलन रोड पे होगा। मुख्यमंत्री जी का घर आवास घेर लेंगे, शिक्षा मंत्री का आवास घेर लेंगे, चलने नहीं देंगे। चाहे इसके लिए जो करना हो, हमको जेल में भर दीजिए, पूरे बिहार के 30 से 675 अभ्यर्थी को जेल में भर दीजिए, लेकिन कोई चलने नहीं देगा आपको, क्योंकि अपनी बात पे आप कायम नहीं है। और बात पे जो कायम नहीं रहता है तो उसको प्रदेश की जनता भी उसको गद्दी से उतार देता है। तो आप शिक्षा मंत्री जी महोदय, आप शिक्षा मंत्री बनने लायक नहीं है, आप जिलेबी बेचिए, क्योंकि जिलेबी जैसा गोल गोल बात करते हैं। आप शिक्षा मंत्री लायक नहीं है, कम से कम कुर्सी का जो गरिमा होता है उसकी बात तो कीजिए। कभी जनवरी बोलते हैं, कभी फरवरी बोलते हैं, बोलते बोलते जुलाई खत्म हो गया, अब कहते हैं अगस्त वगैरह। क्या हो रहा है? आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है। नियोजन इकाई खत्म कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देख सकते हैं हमारे साथ अभिषेक कुमार झा थे, एसटीईटी के मेरिट कैंडिडेट है। इनका साफ कहना है कि एसटीईटी मार्क्स पर अगर बहाली नहीं होती है तो 2 लिया है, सचिवालय घेर लेंगे, शिक्षा मंत्री अपनी बातों पर कायम नहीं रहते हैं, अधिकारी जो है भविष्य के साथ, तमाम अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ खेल रहे हैं। और इनका साफ कहना है कि अधिकारी जो है बस 2 मिनट के लिए मिलने के लिए बस देते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा भविष्य जो है अंधकार में जा रहा है। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है, आक्रोशित अभ्यर्थी और अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि हमारी बहाली जो है वो हो, अगर नहीं होता है तो हम लोग ऐसा उग्र आंदोलन करेंगे कि शिक्षा विभाग हो या शिक्षा मंत्री, उनको सुनना पड़ेगा और जल्द से जल्द बहाली करनी पड़ेगी। वहीं क्या कुछ कह रहे थे अभिषेक कुमार झा आपने सुना है। फिलहाल देखने वाली बात यह हो तमाम एसटीईटी मेरिट कैंडिडेटों की या फिर तमाम अभ्यर्थियों की बहाली कब तक होती है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे एनबीसी 24 मीडिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत